हाँ म्यूट अपनी आवाज पर
जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। विपिन अग्रवाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप सभी का अनिमाई पाठशाला की पुनः इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते क्योंकि ब्रज में होली का महा महोत्सव चल रहा था, जिस कारण से पिछले रविवार कक्षा शेड्यूल्ड थी, पर लास्ट मिनट क्योंकि इतनी कथाएं आश्रम में चल रही थी, उत्सव आदि चल रहे थे, तो संभव नहीं हो पाई। तो इसीलिए आज ये कक्षा हम पुनः कर रहे हैं, जिसमें हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय और 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो आइए अविलंबित रूप से लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ दिस क्लास, और हम इस कक्षा में प्रवेश करते हैं श्री राधा रमन देव जी के चरणों का स्मरण करते हुए, होली उत्सव के उन रंगों का स्मरण करते हुए, श्री राधा रमन देव जी ने किस प्रकार हर एक वैष्णव को अपने रंगों से रंगा, उस भाव का ध्यान करते हुए हम कक्षा में प्रवेश करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। प्रीतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुरधरुसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्विव्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते शत्रक्षयं कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तोभ्यं नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाम संकीर्तनं यस्य
सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तं नमामि हरिं परम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलराम सुभद्रा महारानी की जय, श्री गिरिराज धरन की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री षड गोस्वामी पाद की जय, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय, संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम श्री परमात्मे नमः। आप में से जिसको इसका नाम लिया जाएगा, हम श्रीमद् भगवत गीता के सबसे पहले वसुदेव सुतम देवम, तत्पश्चात एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, तत्पश्चात श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से हम उठाएंगे। और जहां तक हमने पिछली कक्षा तक हमने उसका उच्चारण सीखा है, उसका जो पाठ सीखा है, उसको हम एक एक श्लोक को जल्दी जल्दी पढ़कर उसका गान कर सकता है, और तत्पश्चात हम अगले श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। अभी तक हमने जाना है किस प्रकार दोनों कौरवों और पांडवों की ओर से अद्भुत शंख वादन हुए हैं, और उन शंखों के क्या क्या नाम हैं उनके बारे में हम सबने जाना। तो आइए जल्दी जल्दी विपिन अग्रवाल जी और बीवी जी हमें वसुदेव सुतम देवम जो प्रथम श्लोक है हमारे मंगलाचरण का श्रीमद् भगवत गीता के, उसका उच्चारण करेंगे। अपने आप को अनम्यूट करते जाइए, और केवल जिसका नाम लिया जाए वो ही अनम्यूट करें। और सर्वप्रथम आप सभी के चरणों में मैं स्वयं दंडवत प्रणाम करती हूँ। आपका प्रणाम स्वीकार करके उसे श्री राधा रमण देवजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। इसीलिए अब इस श्लोक की जो संख्या है उसमें हम प्रणाम के बिना ही एक के बाद एक श्लोकों को साथ साथ उठाते जाएंगे। विपिन अग्रवाल जी, प्रथम श्लोक मंगलाचरण, वसुदेव सुतम देवम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बहुत लीना ललवानी जी, एकम शास्त्रम। राधे राधे माता जी। श्री राधे। एको शास्त्रो देवकी पुत्र गीतम, लीना जी, एकम शास्त्रम। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र गीतम, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र गीतम एव एव
हाँ, नहीं कोई बात नहीं, बहुत सुंदर आप प्रयास कर रही हैं, ये हमारी हमारी सफलता आपके प्रयास में ही है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एक मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्यकं यस्य देवस्य सेवा। बहुत सुंदर, आपका बहुत सुंदर प्रयास रहा। गौरांगी, एकम शास्त्रम। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। बहुत सुंदर लाली, वेरी गुड। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच। अनुज, प्रथम श्लोक। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अंजलि पांडा जी, द्वितीय श्लोक। संजय उवाच। पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। बहुत सुंदर। श्री वत्स जी, तृतीय श्लोक। श्री वत्स जी, बाकी अपने आप को म्यूट करते जाए प्लीज, डिस्टरबेंस आ रहा है। श्री वत्स जी। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। बहुत सुंदर। सरोज, सरोज रुया जी। अत्र शूरा। अत्र सुरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। बहुत सुंदर। खुशी। धृष्टकेतुष। धृष्टकेतुश्च चेकितान् काशीराजस्य वीरवान् पुरुजित कुंती भोजस्य शेवस्य नरपुंगव। बहुत सुंदर। अभिलाषा गुप्ता जी, लखनऊ। युधामन्युश्च। बहुत सुंदर। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। और अभ्यास करिए। इंदिरा मावाडिया जी। युधामन्युश्च। पुनः अनम्यूट करिए मैया। युधामनुश्च न युधामनुश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। बहुत सुंदर। भक्ति श्यामल जी। अस्माकम। मैया म्यूट करिए। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि नायका मम सैन्यस्य बहुत सुंदर लाली। रगत मीका गोपी जी। भवान भीष्मश्च। रगत मीका गोपी जी। रजत मीका। मैया अनम्यूट करिए। भवान भीष्मं स्व कर्णस्व कृपस्व कर्णस्व कुपस्व समितिं जयः अश्वस्थामा विकर्णस्व सौम दत्तिस्तवथैव च। मेघा तन्वर से पुनः रिपीट करें। भवान भीष्मश्च कर्णश्च। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। बहुत सुंदर। संजय रूपल जी। अन्ये च बहवः शूरा।
बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः प्राणशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। बहुत सुंदर। प्रिया शर्मा जी, अपर्याप्तं तदस्माकं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। बहुत सुंदर। दीपा राठी जी, अयनेषु च, जल्दी जल्दी करिए, तो आपको अभ्यास में आ जाना चाहिए। एक हफ्ते की छुट्टी मिली आप सबको। अच्छा, दीक्षा भारद्वाज, अयनेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। बहुत सुंदर। माधव मोडगिल, तस्य संजनयन हर्षम। अनम्यूट करो बच्चा। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनोच्चै शङ्खदश्मो प्रतापवान्। शंखम दद्मौ प्रतापवान। गीतांजलि जी, अगला श्लोक। ततः शंखाश्च, अनम्यूट करिए। आप अनम्यूट करिए अपने आप को। संजय सुल्तानिया जी, आप इसका गान करिए। ततः शंखाश्च भैर्यश्च, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखाः सहसेवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। बहुत सुंदर। कमलेश रोड़ा जी, अनम्यूट करिए कमलेश जी। ततः श्वेतैर्हर्युक्ते महति सन्दने स्थितौ माधवं पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खं प्रदध्मतु। बहुत सुंदर। विशाखा जी, पांचजन्यम ऋषिकेशो, अनम्यूट करके बच्चा। ना इधर कर ना मेरे को दे केशो, नहीं तो इधर बैठा लो ना बीच में। छोड़ छोड़ आप यात्रा में लगते हैं लाली। मीनल तिवारी जी, इधर बैठ जाइए पीछे मैया मीनल तिवारी जी, विशाखा म्यूट कर लो बच्चा। लाल बैग के ऊपर रख ले, लाल बैग इधर रख के और ऐसे लाल बैग मीनल तिवारी जी, पांचजन्यम ऋषिकेशो, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। बहुत सुंदर। नेहा शर्मा जी, दीक्षा मेहता जी, बार बार अपने आप को अनम्यूट मत करिए आप। कौन सा वाला? नेहा शर्मा जी, अनम्यूट करिए। ये कौन सा वाला? अनंत विजयम राजा। एक मिनट में। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सेवदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको। रति जी, पुनः से रिपीट करें। अनंतः विजयम राजा। नहीं, और मैं ट्रैवल कर रही हूँ, हो नहीं पाएगा। अच्छा, आप पहुंचे नहीं है अभी, ठीक है। अनु ओझा जी, अनंत विजयम राजा। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। बहुत सुंदर। अभी हम लोगों ने
अभी तक हमने जितने श्लोकों का पाठ किया है उसमें हमने जाना कि किस प्रकार पहले जो दुर्योधन है उनकी ओर से शंख बजे, तत्पश्चात इधर से पांडवों की ओर से श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने उत्तम श्लोकों का गान, उत्तम शंखों को बजाया है। इसके बाद हमने कि अनंतः विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ, कि कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम के सुंदर शंख बजाए। अब जो अगला श्लोक है उसमें जो बाकी की सेना है पांडवों की, उन्होंने भी अपने इष्ट श्री कृष्ण और अर्जुन को देखते हुए उन्होंने भी उत्तम शंख बजाए हैं। आइए किस किसने शंख बजाए हैं हम उनके नाम अगले 2 श्लोकों में जानेंगे। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विपराजितः द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मौ पृथक पृथक। इसमें क्या कह रहे हैं? काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः, कि श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः, कि जो श्रेष्ठ महारथी शिखंडी हैं और दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और जो जिनपे कभी विजय प्राप्त नहीं हो सकती ऐसे सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, पांडवों के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जब श्री कृष्ण ने 5 पांडवों ने जब उत्तम शंख बजाए हैं तब काशीराज ने, महारथी शिखंडी ने, दृष्टद्युम्न ने, राजा विराट ने, अजय सात्यकी ने, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी और पांडवों के 5 पुत्रों ने और अभिमन्यु ने, इन सभी ने सब ओरों से अलग अलग उत्तम श्रेष्ठ शंखों का वादन किया, उन्हें बजाया। तो जब 5 पांडवों ने, श्री कृष्ण ने 5 जन्य ऐसे शंख बजाए हैं, तब जो सेना के अन्य जो महारथी हैं, सेनापति हैं, उन्होंने भी उत्तम शंखों का वादन किया है। आइए इसके गान को हम एक बार देखते हैं। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक पृथक, कि जब 5 पांडवों ने, श्री कृष्ण ने, जो कौरवों की ओर से है दुर्योधन आदि सबने उत्तम शंख बजाए हैं, तब जो पांडवों की सेना के जो सेनापति आदि थे उन्होंने भी उत्तम अलग अलग शंख बजाए। आइए 3 बार इसका गान करते हैं, सब साथ साथ गान करेंगे। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक पृथक। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च
सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मौ पृथक पृथक। आखिरी बार गान करेंगे। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक पृथक। जब पांडवों ने शंख बजाए हैं उस क्षण काशीराज शिखंडी दृष्टद्युम्न राजा विराट सात्यकी राजा द्रुपद पांडवों के पांचों पुत्र और सुभद्रा पुत्र जो अभिमन्यु है इन सभी ने श्रेष्ठ शंखों का वादन किया है। इस प्रकार जो अगले 2 श्लोक हैं उनका उच्चारण है। आइए इससे अगले श्लोक की ओर हम अग्रसर होते हैं। सघोषो धार्त धार्त क्या हुए जो धृतराष्ट्र की ओर के हैं। जब पांडवों की ओर से पांचजन्य देवदत्त पौंड्र अनंत विजय और इतने सुंदर सुंदर अद्भुत श्रेष्ठ जब शंख बजे और जब पांडवों की पूर्ण सेना ने और अपने अलग अलग शंखों को भी बजाया, इन सबकी मिलित ध्वनि इतनी भयानक हुई, इतनी 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 तेज थी कि उन जो संपूर्ण आकाश है और पृथ्वी गूंज गई। और ये देखकर जो धार्त राष्ट्र वाले हैं, जो धार्त कौन हुए, जो धृतराष्ट्र की सेना वाले हैं, जो कौरव हैं और उनके पक्ष वाले हैं, उन सबके हृदय विदीर्ण हो गए। वो सभी लोग इतना भयंकर ध्वनि सुनकर डर गए, वो बहुत हैरान हो गए, वो बहुत उनके जो हृदय है वो कांप गए। इतनी श्रेष्ठ और भयानक जो शंख वादन है पांडवों की ओर से सुनकर। तो क्या कहते हैं? सघोषो धार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभ्यश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। जब इतना भयंकर नाद शंखों के द्वारा किया गया पांडवों की ओर से, तब संपूर्ण पृथ्वी और आकाश गूंज उठा। और जो गूंज थी वो इतनी तेज थी, इतनी भयानक थी कि उसको सुनकर जो धार्त राष्ट्र वाले थे, जो धृतराष्ट्र की सेना वाले थे, कौरवों की ओर से थे, वो सभी डर गए, उनके हृदय विदीर्ण हो गए, वो आश्चर्यचकित रह गए। इतना भयंकर स्वर हुआ। सघोषो धार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभ्यश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोषो धार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभ्यश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। इतना अद्भुत घोष था जो धृतराष्ट्र की ओर वाले थे, उनके हृदय व्यदारयत विदीर्ण हो गए, वो डर गए बहुत जोर से, क्योंकि नभ्यश्च पृथ्वीं चैव, जो नाद था शंखों का वो इतना भयंकर था कि वो सभी डर गए। सघोषो धार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभ्यश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोषो धार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभ्यश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्।
इस प्रकार जोर जोर की जो ध्वनि होने लगी, जो धृतराष्ट्र कौरवों की ओर से थे, उनको इतना भयानक स्वर सुनकर जब उनके हृदय विदीर्ण हो गए, तब ये सारा दृष्टांत अर्जुन अपनी नेत्रों से देख रहे थे। अर्जुन देख रहे थे किस प्रकार पहले जो कौरवों की तरफ से ध्वनि थी, उसको हावी होते हुए जो संपूर्ण पांडव सेना है, जब उनकी द्वारा शंख बजाए गए हैं, तब कैसे कौरवों की जो सेना थी वो हक्के बक्के रह गए, वो कैसे आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे में अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्या कहा, आइए अगले श्लोक में उसे हम पढ़ते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः। दोबारा देखिए, अथः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्द्यम्य पांडवः। अथः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्द्यम्य पांडवः। फिर क्या कहते हैं, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। इसमें फिर अर्जुन श्री कृष्ण को रोकते हुए कहते हैं, इसमें श्री अर्जुन रोकते हुए कहते हैं क्या, सेनयोरु भयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, हे प्रिय, आप, मैं चाहता हूं कि आप जो अपना हमारा रथ है उसे जो संपूर्ण ये जो युद्ध है, युद्ध क्षेत्र है, इसके बीच में ले जाएं। क्या कहते हैं, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः। इसके बाद जब इतना भयंकर शोर हुआ और जो कौरवों की सेना के सभी सेनापति थे, जो सैनिक थे, वो डर गए, उनके हृदय विदीर्ण हो गए, तब ऐसा इसके बाद कपिध्वज अर्जुन मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहने लगे। जब श्री अर्जुन ने देखा कि किस प्रकार जो उनके भाई बंधु हैं, जो दूसरी ओर खड़े हैं, कौरवों की सेना की तरफ हैं, तब उनकी उस स्थिति को देखकर, उनके मुख पर उस भय को देखकर, उस समय जिस समय शस्त्र उठाना चाहिए था, जिस समय बिल्कुल धनुष उठाकर पहला वार करना चाहिए था, उसी क्षण जो अर्जुन है, उन्होंने श्री कृष्ण को बुलाकर ऐसे वचन कहे कि हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, मैं चाहता हूं कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यहाँ से श्रीमद् भगवत गीता, जो स्वयं भगवान द्वारा उपदेश अर्जुन के संशयों का जो निवारण किया गया है, वो इस श्लोक के तत्पश्चात जब अर्जुन ऐसी जिज्ञासा करते हैं, अपने संशय को व्यक्त करते हैं, तब वो श्री कृष्ण को जिस प्रकार से अपने भाव को व्यक्त करते हैं, तब श्री कृष्ण उनके सभी संशयों का निवारण करते हैं। तो क्या कहते हैं अर्जुन की, हे, जब अर्जुन ने अपने भाई बंधुओं की ये परिस्थिति, ये स्थिति देखी, तब उन्होंने श्री कृष्ण से ऐसा निवेदन किया कि हे अच्युत, मैं चाहता हूं कि आप इस युद्ध भूमि के मध्य में ले जाकर मेरे इस रथ को स्थापित करें, इस रथ को खड़ा करें। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्द्यम्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमहामहीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत। इस प्रकार अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करें।
अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्दम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमहामहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्द्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमहामहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत। एक आखिरी बार, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्द्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमहामहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत। इस प्रकार जो अर्जुन है यहाँ से अपने संशय को व्यक्त करना प्रारंभ करेंगे श्री कृष्ण को, जिसके हेतु श्री कृष्ण हर उस संशय का निवारण करते हुए स्वयं अर्जुन को किस प्रकार भगवान की प्राप्ति होगी उसका मार्गदर्शन करेंगे। तो बहुत सुंदर ये 5 श्लोक आज हमने कक्षा में पढ़े। आइए जल्दी से एक बार इनका उच्चारण करते हैं एक संग, फिर हम 15वें अध्याय की ओर अग्रसर होंगे। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नोपविराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मु पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभ्यश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्दम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमहामहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत। इस प्रकार पहले सभी ने अपने भयंकर शंखों का नाद किया, जिससे कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए और उनके विदीर्ण हुए हृदय से जो उनके मुख पर जो डर था उसे देखकर अर्जुन का हृदय पिघल गया और उन्होंने श्री भगवान से कहा कि मैं ऐसा चाहता हूं अच्युत कि आप जो मेरा रथ है उन्हें दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाएं, और जिसके बाद अर्जुन अपने जिस जिज्ञासा को व्यक्त करेंगे उसका निवारण हम सभी के लिए अपने जीवन में उतारने योग्य है। उसे अपने जीवन में एक शिक्षा के रूप में, एक उत्तम जीवन जीने के रूप में, श्री राधा रमन देवजू की प्राप्ति के रूप में इन सभी निवारणों को उतारने की अति आवश्यकता है। तो आइए आज हम इन 5 श्लोकों पर प्रथम अध्याय को विश्राम करेंगे, 15वें अध्याय की ओर अग्रसर होते हैं। आप सभी ये जो अगले 5 श्लोक हैं इनका जो उच्चारण है कक्षा के पश्चात आपको प्राप्त हो जाएगा। इसको अपने नित्य पाठ में आप और जोड़ लीजिएगा। अब जिनका नाम लिया जाए केवल वो ही अपने आप को म्यूट करेंगे। 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक के रूप में विशाखा दासी जो है वो प्रथम श्लोक गाएंगी। केवल जिनका नाम लिया जाए वो ही अपने आप को अनम्यूट करेंगे। पंचदशोऽध्याय श्री भगवान उवाच
ऊर्ध्व शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्यां वेद च वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्रा। अब तो आपके गान में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आप जब प्रतिदिन एक श्लोक का गान करते हैं तब आपके भीतर से उस श्लोक को गाने का एक जो कॉन्फिडेंस है वो आना चाहिए। इसलिए आप उसको बार बार अभ्यास, आप जब श्लोक बोलते हैं तो पता चल जाता है किसने आज ही पढ़ा है, किसने हर हफ्ते हर रोज पढ़ता है। तो ऐसे ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदामसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। इस प्रकार से आप श्लोकों का गान करें। विशाखा जी आखिरी लाइन में कुछ गड़बड़ थी। नीरू गोयल जी पुनः श्लोक को रिपीट करें। ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुर्वयम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तम वेद स वेदवित्। वृंदा जी द्वितीय श्लोक। अधश। मैया मेरा भी एग्जाम्स चल रहे तो मैं कर नहीं पाई। कोई बात नहीं लाली, कर लेना। श्याम सलोनी चौबे जी अनम्यूट करो लाली। अनम्यूट, हाँ अब गाओ। अधश्चूर्द प्रसीतास्तस्य शाखं गुरुप्रविद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूल्यानुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। लाली इसको छंद में गान करो। ये तो आपने जो गाया वो रीडिंग हुआ, इसको गान करिए। कमलेश रोड़ा जी। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास् अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्युसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। बहुत सुंदर। तृतीय श्लोक अक्षय गुप्ता जी। हरे कृष्ण माता जी, मैं करूँ क्या? मैया आपका नाम लेंगे तब आप करिएगा। जी जी माता जी। आकाश गुप्ता जी। हरे कृष्ण मैया। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम। बहुत सुंदर उच्चारण बेटा, बहुत सुंदर। योगिता जी एक बार दोबारा इसे रिपीट करेंगे। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। बहुत सुंदर। आइए अब हम जो चौथा श्लोक है उसकी ओर अग्रसर होंगे। आपकी स्क्रीन पर ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इससे पूर्व श्लोक में हम सभी ने जाना, स्वयं भगवान कहते हैं कि असंगता, निष्काम कर्म करने से ही जो मनुष्य है इस जो संसारिक जो वृक्ष है, अप्राकृतिक जो ये वृक्ष है, इसको काटने में ये सफल हो सकता है। तो ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। परिमार्गितव्यम का अर्थ हुआ कि पदम तत्परिमार्गितव्यम। पदम तत्परिमार्गितव्यम। पदम मतलब परम पद रूप परमेश्वर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि असंगता और निष्काम कर्म से ही मनुष्य को
पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। जब इंसान असंगता को प्राप्त होता है, निष्काम कर्म करना उसके अभ्यास में आ जाता है, इसका अर्थ है कि वो पूर्ण रूप से परम पद प्राप्त करने वाले परमेश्वर के चरणों पे समर्पित हो चुका है, क्योंकि असंगता ही एकमात्र ऐसा शस्त्र है जिससे मनुष्य इस संसारिक वृक्ष को काटने में सफल हो सकता है। इसमें ये हमने पूर्व के श्लोक में से ही जुड़ता हुआ ये अगला श्लोक है। और जब तक ये संसारिक वृक्ष कटेगा नहीं, जब तक हम अपने जीवन में निष्काम कर्मों को व्याप्त नहीं करेंगे, जब तक हम अपने कर्मों में निष्कामता को नहीं लाएंगे, तब तक हम संसार के चक्रों में, कर्म बंधन में बंधते जाएंगे और इस वृक्ष की जड़ों में उलझते जाएंगे। तो इस श्लोक में क्या कहते हैं, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, कि अगर आप परम पद परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, भली परिमार्गितव्यम का मतलब है कि उन्हें खोजना चाहते हैं, तो केवल असंगता, निष्काम कर्म ही एकमात्र ऐसा शस्त्र है जिसके माध्यम से इस अप्राकृतिक संसारिक वृक्ष को काटने में मनुष्य सफल हो सकता है। और जो भी पुरुष एक बार इस संसार वृक्ष को काटने में सफल हो जाता है, एक बार भी जिस मनुष्य के जीवन में निष्कामता आ जाती है, उसके जीवन में असंगता आ जाती है, वो भगवान को प्राप्त करने के पथ पर चलने लगता है। और फिर जो भी वैष्णव पुरुष भक्त एक बार श्री भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में चलना प्रारंभ करता है, वो कभी पुनः संसार के कर्म बंधन में नहीं बंधता। तो यहाँ पर कहा गया है कि जीवन में असंगता, निष्कामता लाना अति अनिवार्य है अगर एक भक्त को, अगर एक पुरुष को श्री ठाकुर जी को प्राप्त करना है। यहाँ स्वयं भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मनुष्य को प्रभु के पूर्ण रूप, प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से शरणागत हो जाना चाहिए। वो कहते हैं कि प्रपद्यते, प्रपद्यते मतलब शरणागति। तो यहाँ पे कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को पूर्ण रूप से अपने आप को, अपने हर कर्म को, अपने हर फल को पूर्ण रूप से श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करना चाहिए, उनके चरणों में शरणागत हो जाना चाहिए। वो प्रभु परमेश्वर जो इस अप्राकृतिक वृक्ष जिसका ना कोई आदि है, और वो प्रभु जो इस अप्राकृतिक वृक्ष के विस्तार के कारण है, जो बार बार अपने कर्मों अनुसार हमें अलग अलग योनियों में जन्म दिलवाते हैं, केवल उन प्रभु के शरणागत होकर ही हमें वो अस्त्र प्राप्त होगा असंगता का, जिसके माध्यम से हम इस अनादि, जो कभी विनाश नहीं होने वाला है, जिसका प्रारंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका विस्तार कितनी ही योनियों में है, इस संसार वृक्ष से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पर संसार रूपी वृक्ष से जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, जब तक ये संसार रूपी कर्म रूपी बंधन का जो वृक्ष है ये कटेगा नहीं, तब तक प्रभु को प्राप्त करना, उनके रास्ते पर चलना, उनसे, उनके चरणों में स्थान प्राप्त करना असंभव है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर रूप से बताया गया है कि भगवान कहते हैं ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। ततः मतलब उसके पश्चात, जब श्री भगवान ने बताया है कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, भगवान ने स्पष्ट कहा है असंगता से ही इस अप्राकृतिक संसार चक्र को काटा जा सकता है। और उसके पश्चात अगर आप उस परम पद स्वरूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में अपने कर्मों को निष्काम बनाकर, अपने आप को इस संसार के कर्म बंधन में न उलझाकर पूर्ण रूप से श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो जाए। अपने हर कर्म को, हर फल को, अपने जीवन से जो अहम है, मैं है, उसका त्याग कर कर सब कुछ श्री ठाकुर जी के चरणों में निष्काम भाव से उसे व्याप्त करें। केवल एक ये ही माध्यम है, पूर्ण समर्पण।
और पूर्ण समर्पण से मेरा अर्थ ये नहीं से मेरा अर्थ ये नहीं है कि हम ये बोले कि हाँ मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ, हाँ मैं श्री कृष्ण में पूर्ण निष्ठा रखता हूँ, पर जीवन में जब भी कुछ घटता है तब हम श्री कृष्ण को कोसते हैं। जीवन में कुछ अच्छा घटता है तो अपनी बढ़ाई करते हैं। पूर्ण समर्पण का अर्थ है जीवन की हर गतिविधि के बीज में श्री कृष्ण है। अच्छा होता है ठाकुर तुम्हारी कृपा है जो मुझ असामर्थ्य पर इतनी कृपा करी। कुछ दुखी होता है, कुछ ऐसा होता है जिसकी अपेक्षा ना हो, तो हे श्री कृष्ण ये आपकी अति कृपा है कि आप मेरे कर्मों को सुधारने में मेरी मदद कर रहे हैं। मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तभी मेरे इस जीवन में करे हुए बुरे कर्मों को आप यहीं पर शून्य कराकर आप मुझे अपने चरणों में शरणागति देंगे। इस प्रकार के भाव से पूर्ण समर्पण, अच्छा है तो श्री कृष्ण की कृपा, बुरा है तो ठाकुर जी की अति कृपा का उसे आप अनुभव करें। उसमें जब अभिमन्यु के टुकड़े किए गए वो भीम जो जीवन में कभी नहीं रोए, चाहे खाना मिले, प्रसाद मिले, नहीं मिले, हर परिस्थिति में जो सम्य रहे। जब अभिमन्यु के टुकड़े टुकड़े कौरवों द्वारा किए गए तब वो भीम भी रोने लगे, उनके आंखों में आंसू थे, पर श्री कृष्ण हंसते दिखते थे। ऐसा देखकर अर्जुन ने पूछा, हे ठाकुर आप इतनी विपरीत परिस्थिति में भी कैसे हंस सकते हैं? तो श्री ठाकुर जी ने कहा, हे अर्जुन तू केवल ये देख सकता है कि किस प्रकार कितनी बुरी तरह कौरवों ने अभिमन्यु को मारा है, पर मैं इसके आगे देख सकता हूं। तू अभिमन्यु की मृत्यु देख रहा है, उसे देख सकता हूं। आज वो इस कर्म बंधन से मुक्त होकर देख स्वर्ग में आनंद ले रहा है। आज वो उस संसार चक्र से मुक्त हो चुका है और मेरी गोदी में खेल रहा है। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा अपने जीवन के जब हर कार्य में आप अनुभव करेंगे, और मैं बार बार कह रही हूँ, कहने में और उसे जीवन में उतारने में बहुत अंतर होता है। जब जीवन में हर पड़ाव ठाकुर जी की कृपा रूप का अनुभव होगा तब ठाकुर जी के चरणों में पूर्ण समर्पण होगा, और जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक इस संसार चक्र से मुक्त होना असंभव है। तो ऐसा कहते हैं, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। की प्रवृत्ति है संसार वृक्ष की जहां से उत्पत्ति होती है, और प्रसृता जो संसार वृक्ष का विस्तार करने का कारण है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, अगर उनके चरणों में स्थान प्राप्त करना है, अगर आप इस संसार चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, तो पूर्ण रूप से उनके चरणों में शरणागत हो जाइए, समर्पित हो जाइए। ऐसा इस अगले श्लोक में स्वयं भगवान कहते हैं। आइए इसका हम गान करेंगे। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। न निवर्तन्ति भूय, न निवर्तन्ति मतलब लौट कर संसार में नहीं आते। कौन जन? जो स्वयं परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोज कर उनके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। ऐसे पुरुष है वो कभी पुनः लौट कर संसार में नहीं आते। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्
यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। एक आखिरी बार, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। ये 15वें अध्याय का चतुर्थ श्लोक है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है जब तक कर्म बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक इस संसार रूपी वृक्ष से मुक्ति पाना असंभव है, और जब तक इस संसार वृक्ष से आपको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक स्वयं भगवान की प्राप्ति होना असंभव। इस चतुर्थ श्लोक को हृदयस्थ। आइए कक्षा के अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर होते हैं, जो कि है एक मॉरल स्टोरी। बहुत सुंदर आज की मॉरल स्टोरी भी कुछ कुछ हमारे चतुर्थ श्लोक के भाव से मिलती हुई ही है। एक बार एक व्यक्ति गांव में था और बहुत परेशान, जीवन में जैसे कि हम सबके जीवनों में व्याप्त हैं, खुशियां कम दिखाई देती हैं, कृपा का अनुभव कम होता है, पर अगर दो चार कुछ विपरीत परिस्थितियां जीवन में होती हैं तो वो सुख की अनेकों चीजों से बढ़कर हमें दुख दिखता है, अनुभव होता है। कृपा से ज्यादा जो संसार द्वारा दिए हुए कष्ट है उनका अनुभव ज्यादा मनुष्य करता है। एक बात यहाँ आपको रोक के कहना चाहूंगी, जीवन में जिस भी भाव को आप ज्यादा से ज्यादा दृष्टिपात करोगे, अगर आप जीवन में कृपा, सुख, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में भारत में जन्म लेना, भारत में भी आप किसी भी रूप में, सबसे पहली बात तो मनुष्य देह प्राप्त करना, मनुष्य देह प्राप्त करके भी विश्व में, जो विश्व में गुरु, विश्व का मंदिर है भारत, उसमें जन्म लेना, उसके बाद भारत में जन्म लेने के बाद भी श्री ठाकुर जी के भक्त होना, ठाकुर जी के किसी भी रूप में उनसे जुड़े होना, सत्संग से जुड़े होना, हरिनाम से जुड़े होना, ये अपने आप में ही जीवन की सबसे बड़ी कृपा है हम सभी पे। और उसका अनुभव, उसका जो ध्यान है, हमें रोज करके श्री ठाकुर जी के चरणों में बार, आप पूरा दिन भी दंडवत प्रणाम करते रहिए, वो भी कम है, क्योंकि हमें मनुष्य दे देकर ठाकुर जी ने वैष्णव कृपा दी है, वैष्णवों का संग दिया है, उन्हें प्राप्त करने का स्पष्ट रास्ता दिखाया है कि हाँ, मैं बताता हूं कैसे तुम इस जन्म को अपना आखिरी संसार का जन्म बनाकर मेरी प्राप्ति कर सकते हो। अति दुर्लभ संयोग है, हम बहुत कृपा, आप देश विदेश में बैठे हैं पर श्री धाम के, श्री ठाकुर जी के प्रतिदिन दर्शन कर पा रहे हैं, श्री ठाकुर जी के विभिन्न मनोरथों का स्वादन कर पा रहे हैं, कथा सुन पा रहे हैं। ये अनेकों 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 पुण्य कर्म करने के पश्चात भी ऐसा दुर्लभ संयोग प्राप्त नहीं होता कि आप मनुष्य दे लेकर ठाकुर जी का एक नाम भी अपने मुख से निकाल पाए। ये तो अति कृपा है श्री किशोरी जी की। न जाने किस बात पे हम मूड़ों पर रीझी हैं कि हमको सहज श्री वृंदावन धाम का स्मरण, श्री ठाकुर जी के दर्शन, श्री ठाकुर सेवा, हरि नाम संकीर्तन प्राप्त हुआ है। बार बार श्री ठाकुर जी को धन्यवाद करा करिए कि ये अवसर हमें दिया कि आपका ध्यान कर सकें, आपके प्रेम में रो सकें, आपके आनंद में नृत्य कर सकें, क्योंकि ये ही जीवन का एकमात्र आनंद है जो सदा बढ़ता रहता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावा अग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु विष्णम।
आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। केवल ये ही एक आनंद है जीवन में। आप कुछ भी अपनी अतीत से अति प्रिय चीज को भी संचित कर लो, ले आओ, लेकर आओगे, कुछ समय उसका भोग करोगे, फिर उसका जो आनंद है वो जीवन में घटने लगेगा। पर श्री कृष्ण नाम, हरि नाम संकीर्तन केवल एकमात्र ऐसा आनंद है जो सदा आनंदाम बुद्धिवर्धनम, सदा आनंद जो है इसका, हर एक कृष्ण नाम लेने से जो उसका आनंद है वो जीवन में और बढ़ता है, और लालसा बढ़ती है, और ठाकुर जी की लीलाओं में प्रवेश करने का भाव आता है। तो बहुत सुंदर ये भाव है। इसलिए हम सभी को प्रतिदिन ठाकुर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करना चाहिए कि आपने ऐसी कृपा करी कि आपका नाम इस तुच्छ मुख से ले पाऊं। ऐसी कृपा करो कि ऐसा नाम लूं, ऐसा नाम लूं कि कृष्ण 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 करते हुए एक दिन मैं भी पूर्ण रूप से कृष्णमय हो जाऊं। केवल आपको ही देखूं, आपको ही सुनूं, आपको ही गाऊं, आपके लिए ही चलूं, आपके लिए ही बैठूं। जीवन कुछ ऐसा हो जाए कि शायद मैं वृंदावन से बाहर हूं पर स्वयं श्री वृंदावन सदा मेरे भीतर नृत्य करे। कुछ ऐसा श्री कृष्ण करें, ऐसा कुछ हो श्री कृष्ण नाम लेते हुए। और सच बताऊं, ये असंभव नहीं है। जो नाम का आनंद जानते हैं वो जानते हैं कि ये श्री कृष्ण नाम ऐसा कवच है कि दुनिया के बहुत बहुत दावा अग्नि को भी बिल्कुल शीत बना देता है। ये ऐसा कवच है कि जीवन में हर क्षण हर ओर विपरीतताएं दिखती हैं, पर आश्चर्य होता है कि हृदय दुखी नहीं होता, क्योंकि स्वयं हृदय में श्री कृष्ण हरि नाम का आनंद व्याप्त होता है। तो बहुत सुंदर ये भाव है। तो हम सभी श्री ठाकुर जी को प्रतिदिन उनके चरणों में प्रणाम करें। इस जीवन के लिए मैं सत्य कहती हूँ, कितने अनुष्ठान, तप, यज्ञ, कितना कुछ कर लें, फिर भी ये जीवन जो हमको प्राप्त है, ये एक सहजता से प्राप्त नहीं होता। श्री ठाकुर जी ने हमें लिफ्ट से, जितनी मंजिलें थी उन सबको लिफ्ट से हमें आखिरी मंजिल पे पहुंचा दिया है सीधा, कि बस अब कुछ सीढ़ियां हैं, सीधे सीधे मेरी ओर चढ़ते जाओ। किसी भी और सीढ़ी अन्यथा की ओर मत देखो, बस आखिरी फ्लोर पे हो, ये कुछ सीढ़ी स्वयं चढ़ जाओ। फिर मैं हृदय खोल के अपने दोनों हाथ, अपने चारों हाथ, अपने 8 हाथ खोल के तुम्हारे स्वागत में खड़ा हूं। तो बहुत सुंदर ये भाव है। जीवन बहुत सुंदर है। हम सब अति कृपामयी हैं। हम श्री धाम गुरुदेव की कृपा पात्र हैं जो इस प्रकार के आनंद का अनुभव भी कर पा रहे हैं। तो एक बार वो व्यक्ति था जीवन में बहुत दुखी, बीवी से दुखी, ये नहीं होती तो जीवन कितना सुखी होता, बच्चों से दुखी, ये लोग नहीं होते तो जीवन में कितनी शांति होती, अपने खेतों से दुखी, खेतों में कभी ज्यादा पानी आ जाए तो फसल खराब, खेतों में कम पानी आए तो फसल खराब। वो जो व्यक्ति था, किसान था, जीवन में बहुत दुखी था, हर क्षण में उसको दुखी दुख दिखता था, बहुत रोता। तो गांव वालों ने, दुखी रहता है तू हमारे ही गांव में जा, वहां पर एक साधु आए हैं, वो हर एक के जीवन की हर एक विपरीत बात का निवारण करते हैं, तो तेरे भी इन दुखों का निश्चित उनके पास कोई ना कोई समाधान होगा। अब ये सुन के वो किसान को थोड़ा धैर्य हुआ कि अरे चलो कोई तो है इस जीवन में जो मेरी इन समस्याओं का जो निवारण करने के में सक्षम होगा। इस आशा से वो चल पड़ता है दूसरे गांव की ओर। जब दूसरे गांव की ओर जाता है तब देखता है, जब गया तो वहां बड़ी भीड़ साधु के वहां, तो बड़ी धैर्यता से प्रतीक्षा करी, 8-10 घंटे बैठा रहा, और फिर जब उसकी बारी आई तो अंदर गया और साधु के सामने, इससे पहले कि साधु कुछ बोलते, जो बंदा हृदय में भरा रहता है, जिसको इतने कष्ट होते हैं, उसको केवल छेड़ने की भी जरूरत नहीं है, केवल उसकी ओर आशा की नजरों से देखो कि क्या हुआ है, वो अपना पूरा जो ढोल है वहीं लुटा देता है। तो जैसे ही साधु ने उसकी ओर देखा, वो रोता हुआ उनके चरणों में गिर गया, अरे साधु, मैं जानता हूँ आप बहुत श्रेष्ठ है, मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरे जीवन में मेरी समस्याओं का निवारण करो, मैं बहुत दुखी हूँ। 10 मिनट तक तो अपनी समस्याओं का ही वो
व्याख्यान करता रहा, मेरी बीवी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे खेत ऐसे, मेरा स्वास्थ्य ऐसा, मेरी साइकिल ऐसी, हर दूसरे दिन पंचर हो जाती है, 15 रुपया मेरा लगता है। इतनी इतनी बातों को भी उसके जीवन में वो इतनी बड़ा स्थान लेकर बैठी थी। वो साधु बहुत धैर्यता से उनकी पूरी पूरी बात सुनता रहा। जब 15, 20, 25 मिनट बाद उसका घड़ा पूरा खाली हो गया, उसको ऐसा लगा कि उसने सारी समस्याओं को उस साधु को बता दिया है। तब वो साधु ने उसे कहा कि सुन बेटा, तेरी जितनी भी समस्याएं हैं उनका निवारण करना मेरी सामर्थ्य नहीं है। जैसे ही साधु ने इस प्रकार के शब्द बोले तो वो व्यक्ति तो और बड़ी समस्या उसके जीवन में खड़ी हो गई कि ये साधु जिसे इतना श्रेष्ठ मानते हैं वो भी मेरी समस्याओं का निवारण नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि मैं संपूर्ण जीवन दुखी ही रहने वाला हूँ, समस्या से ही घिरा रहने वाला हूँ, मेरे जीवन का अंत दुखमयी ही होने वाला है। बहुत जोर जोर से रोने लगा। इस पर साधु ने कहा, देख, एक व्यक्ति के जीवन में, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा उस साधु ने कहा कि 80 विपरीत परिस्थितियां आती हैं। 80 प्रॉब्लम्स हर ह्यूमन की लाइफ में आती हैं जिनका निवारण कोई नहीं कर सकता। वो जीवन में उनके कर्मों अनुसार, उनके वर्तमान जीवन के, उनके पूर्व जीवन के जो कर्म बंधन है उसके अनुसार जो भी परिस्थितियां, विपरीतताएं उनके जीवन में आनी है, वो कम से कम जो 80 विपरीतताएं हैं वो आनी ही आनी है, जो हर मनुष्य को खुद ही भोगनी है। चाहे वो रोए, चाहे वो हंसे, चाहे वो उसे किस भी रूप में ले, वो उसको ही लेनी है। पर उस साधु ने कहा कि मैं तुम्हारी जो 81st प्रॉब्लम है उसका समाधान कर सकता हूं। तो उस व्यक्ति ने बोला, 81st प्रॉब्लम? तो कहता, मेरी तो जीवन में 80 से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ऑलरेडी है। तो उसने कहा, देखो 80 का तो मैं नहीं कर सकता जैसा कि मैंने कहा, पर 81st का मैं करता हूं। तो उस जो किसान था उसने पूछा कि क्या 81st प्रॉब्लम क्या है जिसका आप समाधान करने की बात कर रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम का समाधान करना चाहता हूं कि तुम ये सोचते हो कि मेरे जीवन में हर चीज ही एक प्रॉब्लम है। हम जीवन में जब सुख आते हैं, जीवन में सब कुछ हमारे अनुकूल होता है, तब हम बड़े आनंदमय होते हैं, तब हमें लगता है कि जीवन बहुत सफल है। पर जीवन में विपरीतताएं हमें क्या सिखाती हैं? जीवन में विपरीतताएं हमें अगर जब तक हम सफलता को ही प्राप्त करते रहेंगे, तब जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति तो आएगी जब आप असफल भी होगे। तो ये विपरीतताएं आपको उस असफलता को अपने जीवन में किस प्रकार से लेना है उसको जीना सिखाती है। जीवन यही है, अगर सुख है तो दुख है, अंधकार है तो रोशनी है, अगर सुबह है तो रात है, दिन है तो रात है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये पूर्ण रूप से आप पर निर्भर करता है कि जीवन की हर प्रॉब्लम को क्या आप प्रॉब्लम के रूप में ले रहे हैं? क्या आप इसको प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम के रूप में कलयुग में ठाकुर जी ने एक अवसर दिया है कि ये तप रूपी परिस्थिति तुझे मैं देता हूं, और अगर तू इस तप में सफल हो गया, अगर तू इस तप से गुजरता हुआ मेरा ध्यान करता रहा, तो निश्चित मैं तुझे अपने और समीप लाऊंगा, मैं और तुझे उस मंडल में प्रवेश कराऊंगा जिसकी तू कल्पना करता है। पर जीवन में जब तक ये एकमात्र, मैं बार बार कहना चाहती हूँ, एक सेब वही होता है, शायद मुझे खाने में बिल्कुल, मैं अगर सेब को देखूं तो मुझे अति अप्रसन्नता दे, क्योंकि सेब अपनी पर्सनल रूप से मुझे प्रिय ना हो, पर यही हो सकता है कि अक्षय को वही सेब अति आनंदित कर दे क्योंकि सेब उसको अति प्रिय हो। तो सेब में कोई गुण या दोष नहीं है, ये हमारी दृष्टि, हमारा स्वयं का अनुभव है, हमारी स्वयं की दृष्टि है जो सेब को सुख या दुख देने वाला बनाती है। तो जीवन में अगर आप हर परिस्थिति को एक प्रॉब्लम के रूप में लेंगे तो वो सदा आपके जीवन में नेगेटिविटी,
दुखी, बहुत मुश्किलें इस प्रकार के भावों को लाएगी जिसमें आप पुनः कॉम्प्लेक्स होके इस कर्म बंधन में उलझते जाओगे, दुखी होगे। दुखी होने से आप उसको ठीक करने के लिए फिर कोई कर्म करोगे जो सही हो या गलत हो उसकी आप, क्योंकि दुखी हो, दुख के अंदर जो भी आप गतिविधि करते हैं उस पे पूर्ण आपका कंट्रोल नहीं होता, तो फिर पुनः आप कर्म बंधन में बंधते जाते हैं। ये है एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि। पर एक वैष्णव दृष्टि क्या है कि जब भी जीवन में विपरीतता घटती है तो वो और आनंदित होता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो उसके जीवन में, मैं ऐसा स्वयं मानती हूँ कि एक भक्त के जीवन में अगर प्रसन्नता है तो उसका कारण श्री कृष्ण है, और अगर उसके जीवन में किसी भी प्रकार की विपरीतता आई है तो वो भी श्री कृष्ण की अनुमति से ही आई है, क्योंकि मैं किसी को ये औधा नहीं देती, ये कैपेबिलिटी नहीं देती कि श्री कृष्ण के अलावा कोई अन्य सामान्य मनुष्य अपने कर्मों द्वारा, अपने एक्शंस द्वारा मुझे प्रभावित करने की सामर्थ्य रख सके। अपने आप को सामान्य मत जानिए, आप स्वयं परमेश्वर, परमात्मा, भगवान के भक्त हैं। आप, हो सकता है कि आप श्री कृष्ण के सेवायत हैं पर इस जगत के राजा हैं। अपने आप को सदा इस बात को मानिए, एक राजा सदा अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। अगर जीवन में विपरीतता आती है तो उसे भगवान की कृपा स्वरूप देखकर उसे प्रसन्नता से जीवन में उतारें कि ठाकुर जी निश्चित मेरे सामने ला रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं इसका उपभोग करूं और अपने किसी पूर्व के कर्म से मुक्त हो जाऊं। ठाकुर जी, जैसा हम पक्षा में पूर्व में भी कहते हैं कि इट्स ओनली योर दृष्टि, ये केवल आपकी ही दृष्टि है जो आपको सुख और दुख देती है। आप किसी को इतना अधिकार देते ही कैसे हैं? विदा श्री कृष्ण के अलावा किसका अधिकार है आप पे? ये तो वही बात हो गई, ये शरीर किसी का बेटा, किसी की पत्नी, किसी की दीदी, किसी की बेटी है, पर ये शरीर उस होटल रूम के कमरे की तरह है जिसके रहना केवल कुछ समय ही है। आप जितना मर्जी होटल रूम के अंदर जाके अपने घर के कमरे की तरह उसमें बेड लगा दें, जो सोफे हैं उनको परिवर्तित कर दें। वो मिस्टर बीन में दिखाते हैं कि माय रूम का टैग लगा दें होटल रूम में अपने कमरे के अंदर, पर जब 10 दिन पूरे होंगे, जितना पैसा दिया है वो पूरा होगा, होटल वाले उठाकर आपको बाहर मारेंगे। जिस दिन इस शरीर की जो सीमा है वो पार होगी, आप भी जलने ही वाले हैं। इस शरीर का त्याग सबको ही करना है, पर एक अवसर आपको उस त्याग से पहले है कि आप इस शरीर का उपभोग करके, इसका सही उपयोग करके जीवन में हर चीज को कृष्ण कृपा की दृष्टि से देखते हुए इसे सुंदर बनाए, जिससे कि जब इस होटल रूम का जब त्याग करना हो, जब इस शरीर का त्याग करना हो, तब पुनः किसी और होटल में आश्रय नहीं लेना पड़े। न जाने आज सामर्थ्यवान है तो आज तो हम लोग 10 स्टार होटल में बैठे हैं, पर न जाने अगले किस होटल में जाना पड़े, ऐसी हम लोगों को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये एक अवसर है कि अपने जीवन में अपनी दृष्टि परिवर्तन करके जीवन में हर चीज को श्री कृष्ण कृपा के रूप में ही लेकर चलें। जीवन में अनुकूलता है तो प्रणाम करके धन्यवाद करें, अगर प्रतिकूलता है तो 2 बार प्रणाम करें कि मैं जानती हूँ ठाकुर जी ये विपरीतता मुझे मेरे किसी पूर्व के कर्म से छुटाने के लिए या आने वाले समय में मैं किसी अन्य कर्म में ना फंसूं, इसीलिए मुझे सचेत करने के लिए आप मुझे आज इस परिस्थिति से गुजार रहे हैं। और उसका सुंदर रूप से तपस्या की तरह, तप की तरह, कलयुग में यही तप है, आपको किसी पेड़ से नहीं लटकना, पर अपने जीवन में हर चीज को कृष्णमयी लेकर किसी अन्य को अधिकार ही मत दो कि आपको हंसा सके या रुला सके। केवल श्री कृष्ण में को ही वो पूर्ण अधिकार है कि वो मेरे जीवन के हर एक श्वास का संचालन करें। आप मुझसे बात करते हो, ये श्री कृष्ण
इच्छा है, आप आज मुझसे जुड़े हो, ये श्री कृष्ण इच्छा है। आज मैं आप सब श्रेष्ठ वैष्णवों की कुछ सेवा कर पा रही हूँ, ये श्री कृष्ण इच्छा है। ये सब कुछ श्री कृष्ण इच्छा के अलावा और किसी भी पुण्य कर्म से संभव हो ही नहीं सकता। तो अपने हर एक कर्म को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके, हर एक क्षण को श्री ठाकुर जी की दया स्वरूप अपने जीवन में उतार के इस जीवन का उपभोग करें, आनंदित रहें और सदा प्रसन्न रहें। क्योंकि जो भी जीवन में आप सुंदर वैष्णवों के साथ हुआ है, हो रहा है या होने वाला है, वो स्वयं श्री भगवान ही किसी ना किसी रूप में आकर आपके साथ खेल रहे हैं। तो उनको भी आनंद करने दीजिए, उनके आनंद में हमारी प्रसन्नता है, तो उस प्रसन्नता को सदा व्याप्त रखिए और सदा श्री कृष्ण के नाम का चिंतन कीजिए, हरि नाम कीजिए, प्रसन्न रहिए और खूब सेवा करिए, खूब हरि नाम करिए। ये बहुत दुर्लभ अवसर है। मैं सच बताऊं, कैसे बोलूं, हृदय किस प्रकार से बताऊं, ये अति दुर्लभ कृपा हम सबको प्राप्त हुई है। इसका पूर्ण रूप से, जैसा मैंने कहा, ठाकुर जी ने कम से कम 1000 फ्लोर ऊपर हमें लिफ्ट से पहुंचा दिया है और 1107वें फ्लोर पे हम खड़े हैं और 8वें फ्लोर पे श्री राधा रमन खड़े हैं बाहें फैलाकर। तो हमने केवल कुछ सीढ़ियां पूर्ण समर्पित होकर प्रसन्नता से श्री ठाकुर जी को प्राप्त करने की चेष्टा में चढ़नी है। अपने आप को असंगता प्रदान कीजिए। असंगता का अर्थ है जीवन में अन्य कर्मों से छुटकारा। आपको आप अप्रभावित है, कोई अच्छा करे बुरा करे, मैं सदा अच्छा करूंगी, मैं तुम्हारे लिए कर्म नहीं करूंगी, मैं अपने राधा रमन के लिए कर्म करूंगी, जो सदैव मुझे, मैं सो रही हूँ, उठ रही हूँ, श्वास ले रही हूँ, हर चीज पे जो दृष्टि बनाए बैठे हैं कि क्या मेरी प्यारी सुखी है, क्या मेरी प्यारी ठीक है। इस प्रकार अपने जीवन में किसी को प्रसन्न करने के लिए कोई कर्म मत करो। श्री राधा रमन देव जी प्रसन्न होंगे? हाँ होंगे। क्या गुरुदेव प्रसन्न होंगे? हाँ होंगे। फिर अपनी आंख नाक मुंह सब कुछ बंद करके उस कर्म को कर डालो, क्योंकि श्री राधा रमन देव जी की प्रसन्नता ही एक भक्त के जीवन का एकमात्र कर्म है। तो बाकी सब कर्मों से आप छुट्टी पाओ और श्री राधा रमन देव जी की प्रसन्नता का सदा ध्यान रखें। कक्षा लेट हो गई, पर अगले रविवार छुट्टी भी मिल गई थी, तो इसीलिए और सच बताऊं, आज सवेरे से कुछ स्वास्थ्य प्रतिकूल था, पर आप सबको देख के ऐसी ऊर्जा लग रही है, जैसे महाराज श्री कहते हैं ना कि एक साधु थे जो बहुत बूढ़े थे, बोल भी नहीं सकते थे, पर जब अपने प्रियों से मिलते, उनसे बात करते तो उनमें अलग ऊर्जा आती, और जैसी आप लोग जाते वैसी फिर वो थक जाते। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, होने वाला है। पर आप सबसे मिलके मुझे अति प्रसन्नता होती है। आप सब मेरे उस आनंद में वर्धन करते हैं। ऐसा लगता है श्री राधा रमन देव जी ही अनेकों रूपों में बैठकर मुझे कह रहे हैं, आ मेरी सेवा कर। और मुझे इस भाव को सोच सोच कर ही इतनी प्रसन्नता होती है। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई मुझसे ऐसी बात अनजाने में निकली हो जो आपको सुंदर नहीं लगी हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। और आप सभी से निवेदन है कि अगले हफ्ते आप सभी लोग अगले 5 श्लोकों को जो प्रथम अध्याय के उन्हें उनका पाठ करें, 15वें अध्याय के जो चौथा श्लोक है उसे हृदयस्थ करें, और फिर हम पुनः अगले रविवार कक्षा में मिलेंगे। आप सभी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए श्री राधा रमण लाल की जय।